वेलकम टू एक्मे रिसर्च एकेडमी। हमारा आज का टॉपिक है डिविडेंड के बारे में पूरी जानकारी देना। डिविडेंड क्या होता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, आज के ऑल टाइम हाई मार्केट में कौन सी कंपनी हमारे लिए सूटेबल होगी, ज़्यादा डिविडेंड देती है वो कंपनी या कम डिविडेंड देती है वो कंपनी, या कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देती है वो वाली। सो आज मैं आपको बताऊंगा कौन सी कंपनी एग्जैक्टली आपको परचेज करनी चाहिए। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नई नई जाननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो आपको आगे के वीडियोस देखने को मिल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिविडेंड। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड क्या है? आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाती है वो प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो डिविडेंड और कुछ नहीं, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। सो छोटी छोटी अमाउंट में छोटे छोटे शेयर होल्डर्स को मिलता है, वो डिविडेंड कहा जाता है। ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस मतलब क्या? कंपनी को क्या कोई कंपल्शन है कि कंपनी को डिविडेंड देना है ही? ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता है। कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे, कंपनी चाहे तो डिविडेंड ना दे, या कंपनी चाहे तो ज़्यादा डिविडेंड दे। कभी-कभी तो कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे भी सकती है। ये कंपनी के ऊपर है, तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होता है। डिविडेंड मनी क्रेडिटेड, हाँ, जो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है वो कहाँ जाता है? क्या वो डीमैट में जाता है या फिर क्या वो सेविंग अकाउंट में जाता है? बहुत सारे ये डाउट्स रहते हैं शेयर होल्डर्स को। सो डिविडेंड जो है वो हमारे सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होता है, और अगर आपको यही डिविडेंड से आपको शेयर परचेज करने हैं फिर से, तो आप जितने डिविडेंड की अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई है आप उसको पहले डीमैट में ट्रांसफर कीजिए, फिर आप और शेयर्स परचेज कर सकते हो। या फिर अगर आपको शेयर्स परचेज नहीं करने, वो डिविडेंड को एक्सपेंडिचर्स की तरह यूटिलाइज करना है, आपके ऊपर है। टाइप्स ऑफ डिविडेंड, आपकी डिविडेंड कितने टाइप के होते हैं? नंबर वन, प्रपोज डिविडेंड। नाउ व्हाट इज प्रपोज? प्रपोज मतलब ये प्रस्ताव रखा है, यानी प्रपोजल रखा है कि भाई आगे के आने वाले पीरियड में, आगे के आने वाले टाइम में कंपनी इतना डिविडेंड दे सकती है या देना चाहती है। तो जब कंपनी प्रपोजल रखती है इसका मतलब 90% तो वो स्ट्राइक हो ही जाता है कि भाई इतना तो आने ही वाला है। हार्डली 10% चांसेस या 20% चांसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया जाता है, बट 90% आप सोच सकते हो कि भाई प्रपोजल रखा है मतलब कंफर्म होना ही है। इंटरिम डिविडेंड, नाउ इंटरिम डिविडेंड का मतलब क्या होता है? मोस्टली इंटरिम डिविडेंड, अगर हम स्टडीज की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन में बताया जाता है कि 6 मंथली डिविडेंड मिलता है, बट इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है साल के बीच में कभी भी डिविडेंड मिल सकता है। वो 3 मंथ्स का भी होता है, 6 मंथ्स का भी होता है, 9 मंथ्स का भी होता है। तो साल के बीच में, 12 मंथ्स के बीच में, यानी अप्रैल से मार्च के बीच में कंपनी कभी भी क्वार्टरली डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड मतलब पूरे साल में आखिरी डिविडेंड, लास्ट वाला डिविडेंड, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर दोनों की जिसमें मंजूरी लगती है, और ये साल में एक बार दिया जाता है और एक बार दिया ही जाता है। हाँ, कंपल्शन नहीं है, कुछ कंपनियां देती है, कुछ कंपनियां नहीं भी देती है। स्पेशल डिविडेंड, अब ये क्या होता है? कंपनी ने कभी कभी बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट कमा लिया, कंपनी का रिजर्व बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो कंपनी चाहती है कि हम अपने शेयर होल्डर को बेनिफिट करें। तो इसके लिए कंपनी कभी कभार अपने शेयर होल्डर को, जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो ज्यादा डिविडेंड दे देती है, एक्स्ट्रा डिविडेंड दे देती है, इंटरिम डिविडेंड के अलावा, फाइनल डिविडेंड के अलावा, जिसको हम कहते हैं स्पेशल डिविडेंड। हालांकि कुछ कंपनियां स्पेशल डिविडेंड नहीं देती है, कुछ कंपनियां बोनस देती है, कुछ कंपनियां बायबैक्स कर लेती है। सो स्पेशल डिविडेंड इज आल्सो अ काइंड ऑफ डिविडेंड व्हिच इज गिवन बाय अ कंपनीज व्हेन अ कंपनी अर्न्स एक्स्ट्रा और अनऑर्डिनेट एक्स्ट्राऑर्डिनेटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है इन्फोसिस का। आप देख सकते हो इन्फोसिस ने 15 अप्रैल 2021 में फाइनल डिविडेंड दिया था 15 रुपए का, एक शेयर के ऊपर 15 रुपए का डिविडेंड। देन 23 अक्टूबर को इंटरिम डिविडेंड दिया था, एक शेयर के ऊपर 12 रुपए का डिविडेंड। आप देख सकते हो 12 रुपया और 15 रुपया, करीब 27 रुपया हो गया, 27 रुपीज। काफी अच्छा खासा डिविडेंड दिया है कंपनी ने। देन उसके पिछले साल में फाइनल डिविडेंड दिया था, यानी साल का एक डिविडेंड होता है 9.5 रुपए का, 9.5 रुपीज का। देन इंटरिम डिविडेंड दिया था 8 रुपए का, सो और करीब
₹17.5 का डिविडेंड दिया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी फाइनल इंटरिम डिविडेंड देती है, फाइनल इंटरिम डिविडेंड देती है, और कभी कंपनी ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमाया था, तो वो टाइम पे देखो 2019 में कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड भी दिया था ₹4 का। ₹4 कम लगता है, लेकिन स्पेशल डिविडेंड यानी आपको इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड के अलावा एक्स्ट्रा ये ₹4 का डिविडेंड मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छा है। सो आप देख सकते हो स्पेशल डिविडेंड कंपनी ने और एक बार दिया था 2018 में, स्पेशल डिविडेंड ₹10 का, आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट एसआई एक बजाज फाइनेंस लिमिटेड का एग्जांपल दिया है यहाँ पे। इंटरिम डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड है, फाइनल 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 कंपनी इंटरिम डिविडेंड बहुत ही कम बार देती है। फाइनल डिविडेंड देखो साल में दे सकती है, एंड यहाँ पे स्पेशल डिविडेंड कभी दिखाई नहीं दे रहा हमें, बट कोई बात नहीं, फाइनल डिविडेंड है, अच्छी बात है, फाइनल है और इंटरिम भी है। अब आ जाते हैं डिविडेंड कैलकुलेशन कैसे करती है, यानी कंपनी डिक्लेयर करती है कि कंपनी ने 10% डिविडेंड दिया, 20% डिविडेंड दिया या 100% डिविडेंड दिया, तो ये परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होता है? ये परसेंटेज होता है फेस वैल्यू पे, कंपनी के फेस वैल्यू पे, शेयर्स के। तो कुछ कंपनियों के शेयर्स के फेस वैल्यू ₹2 होते हैं, कुछ कंपनी के शेयर के फेस वैल्यू ₹1 होते हैं, कुछ कंपनी के शेयर के फेस वैल्यू ₹10 भी होते हैं और ₹5 भी होते हैं। सो अगर कोई कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू ₹5 है, ₹5, और कंपनी अनाउंस कर रही है कि डिविडेंड हम 100% दे रहे हैं, सो 100% का मतलब होता है फेस वैल्यू का 100%, यानी फेस वैल्यू अगर ₹5 है तो 100% का मतलब हो गया ₹5 का डिविडेंड अब मिलेगा। ये मत सोचना कि मार्केट प्राइस आज ₹500 है तो क्या ₹500 का 100% यानी ₹500 का डिविडेंड मिलेगा? नो। जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है डायरेक्टर्स के थ्रू, तो डायरेक्टर्स जो परसेंटेज डिक्लेयर करते हैं वो परसेंटेज फेस वैल्यू पे अप्लाई करना होता है, मार्केट प्राइस पे बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, पनिशमेंट क्या होती है भैया? पनिशमेंट का मतलब क्या? कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और अचानक से कंपनी बोल रही है हम डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। ऐसी सिचुएशन आज तक बनी नहीं है, पर एक एग्जाम्पल है कि अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन दे नहीं पा रही है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? कंपनी को फाइन लग सकता है, इंटरेस्ट 18% पर एनम के हिसाब से, जब से वो डिविडेंड डिक्लेयर किया और नहीं दे पा रही है तब से। एंड उसके अलावा जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, वो डायरेक्टर्स को 2 साल की जेल भी हो सकती है, 2 साल तक की, अब डिपेंड करता है जज पे, कि भाई 6 महीने की जेल भी हो सकती है, साल भर की भी हो सकती है, मैक्स टू मैक्स 2 साल की जेल भी हो सकती है ईच डायरेक्टर को, यानी हर एक डायरेक्टर को। एंड उसके अलावा प्लस ₹1000 का फाइन लगेगा फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूस, यानी जब डिविडेंड अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था शेयर होल्डर के और आया नहीं है, तब से लेके जितना दिन आप डिले करते जाओगे उतना 1000 का पर डे फाइन लगना शुरू हो जाएगा। सो कंपनी ऐसा क्यों चाहेगी कि उनके ऊपर फाइन लगे, जेल हो, और कंपनी का जो है 18% का प्लस इंटरेस्ट भी पे करना पड़े? तो कंपनी ऐसा नहीं करती। एक बार कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो कंपनी को देना है ही। सो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर भी सोच समझ के करती है। नाउ डिविडेंड की डेट ये काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है छोटी छोटी स्मॉल इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के लिए। एक होती है डिक्लेरेशन डेट, यानी डायरेक्टर ने डिविडेंड की डेट डिक्लेयर की। अब दोस्तों जब डिविडेंड की डेट डिक्लेयर होती है ना, तो वो टाइम पे और भी 2-3 डेट डिक्लेयर हो जाती है, जैसे कि रिकॉर्ड डेट कब होगी, एक्स डेट कब होगी, एंड पेमेंट डेट कब होगी। इसका मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी डिविडेंड देना चाहती है तो डिविडेंड का कैलकुलेशन करेगी, भाई कौन से शेयर होल्डर को मिलना चाहिए, कौन से शेयर होल्डर को नहीं मिलना चाहिए। तो एक रिकॉर्ड डेट होती है, वो रिकॉर्ड डेट पे आपके नाम में वो शेयर रजिस्टर होना चाहिए डिपॉजिटरीज के पास, अदरवाइज आपको मिलेगा नहीं शेयर, डिविडेंड नहीं मिलेगा। एक्स डेट का मतलब, एक्स डेट का मतलब अगर आपने एक्स डेट पे परचेज किया है कोई पर्टिकुलर शेयर डिविडेंड पाने के चक्कर में, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। शेयर तो आपने ले लिया लेकिन डिविडेंड नहीं मिलेगा। वो होती है एक्स डेट, यानी कोई भी कंपनी का शेयर का डिविडेंड अगर आपको चाहिए तो एक्स डेट के पहले बाय करने की कोशिश करो। एक्स डेट पे या एक्स डेट के बाद बिल्कुल बाय मत करना। देन पेमेंट डेट का मतलब आपके अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट होता है, वो वाला डेट। तो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं ये सारी डेट्स होती क्या है। मान के चलो एक कंपनी है, उन्होंने 25 अक्टूबर को डिविडेंड की डेट डिक्लेयर की थी, यानी 25 अक्टूबर को डिविडेंड डिक्लेयर किया कि हम आज 25 अक्टूबर के दिन को डिविडेंड डेट डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम 7 दिसंबर को आपके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो ये डिविडेंड की डेट डिक्लेयर कर दी। अब
कुछ शेयर होल्डर ने सोचा अरे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो कुछ शेयर होल्डर्स परचेज करने की ट्राई करेंगे। तो आपको परचेज करना है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप डिविडेंड पाने के चक्कर में शेयर परचेज करोगे, इट्स गुड। लेकिन कब तक आप परचेज कर सकते हो शेयर्स को? जब तक एक्स डेट नहीं आ जाती तब तक। तो जब कंपनी डिविडेंड की डेट डिक्लेयर करती है ना, वो टाइम पे एक्स डेट भी मेंशन कर देती है कि भाई डिविडेंड की डेट डिक्लेयर की है, लेकिन एक्स डेट है 2 नवंबर। यानी अगर कोई भी शेयर होल्डर को डिविडेंड का बेनिफिट लेना है, तो वो 1 नवंबर तक, ये देखो ये रहा, 1 नवंबर तक शेयर बाय कर सकता है। लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर ने डिविडेंड के लिए शेयर बाय करना है और 2 नवंबर को बाय किया, तो उसे डिविडेंड नहीं मिलेगा। शेयर तो उसके अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन डिविडेंड नहीं मिल पाएगा। रिकॉर्ड डेट का मतलब यह है कि आपने 1 नवंबर तक जो भी शेयर परचेज किया रहेगा, 1 नवंबर तक, तो वो शेयर होल्डर के नाम रिकॉर्ड डेट में आ जाते हैं। लेकिन 1 नवंबर के बाद में जो भी ट्रेड होती है, डील होती है बाइंग सेलिंग की, तो वो शेयर्स होल्डर्स के नाम रिकॉर्ड डेट में नहीं आ पाते। तो रिकॉर्ड डेट का मतलब होता है 1 नवंबर तक जिन्होंने भी परचेज करके रखा होगा शेयर्स को, उनका नाम रिकॉर्ड डेट के अंदर आ जाता है। सो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर शेयर्स का डिविडेंड का बेनिफिट चाहिए, तो आप कोई भी कंपनी का शेयर का एक्स डेट के पहले शेयर परचेज करने की ट्राई करो। सो ये तो हो गया रिकॉर्ड डेट। और रिकॉर्ड डेट के बाद जब 7 दिसंबर आ जाती है, और कोई भी डेट आ जाती है पेमेंट डेट की, तो वो दिन आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे डिविडेंड के। सो ये हो गया एग्जांपल डिविडेंड्स की डेट्स का। अब आ जाते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, यानी कि अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो डेफिनेटली ये इनकम है। और ये इनकम क्या ये टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है, ये जान लेते हैं। जब आपको डिविडेंड मिलता है इंडियन कंपनीज के थ्रू या फॉरेन कंपनीज के थ्रू, वॉट एवर इट मे बी, वो टैक्सेबल हो जाता है। जिसके भी अकाउंट में क्रेडिट हुआ उसको वो टैक्स लग जाता है। लेकिन कंपनियां, अगर आपको 5000 से ज्यादा, 5000 या उससे ज्यादा का डिविडेंड मिल रहा है, तो कंपनी खुद ही 10% टैक्स कट करके आपके अकाउंट में क्रेडिट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी का शेयर का डिविडेंड आपको 6000 मिलना चाहिए था, 6000 रुपीज, तो कंपनी 600 रुपया पहले ही कट करके आपको 5400 दे देगी, आपके अकाउंट में 5400 आ जाएंगे। अब शेयर होल्डर्स कहेंगे सर ये तो चीटिंग है, कंपनी ने बोला था 6000 डिविडेंड मिलना चाहिए, अब हमको मिल रहा है 5400। चीटिंग नहीं है, ये इनकम टैक्स है। और ये इनकम टैक्स कंपनी ने पहले ही कट कर दिया है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी टोटल इनकम जो एनुअल स्लैब के हिसाब से या तो टैक्स लगना नहीं चाहिए था या कम लगना चाहिए था, तो आप जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो आप बेनिफिट ले सकते हो इसका। आप बता सकते हो कि भाई हमने ऑलरेडी इतना टैक्स पे किया है, तो हमारा टैक्स आता ही नहीं, आप रिफंड मांग सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। सो ये तो हो गई टैक्सेशन की बात। आगे बढ़ते हैं। भाई आप सर्च कैसे करेंगे कि भाई कौन सी कंपनी डिविडेंड देती है, ज्यादा डिविडेंड देती है, तो हमें कैसे सर्च करना चाहिए? आप गूगल पे ये वर्ड टाइप करेंगे, हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स इन इंडिया, तो आपको एक पहली जो लिंक मिलेगी, फर्स्ट वाली लिंक, आप उस पर क्लिक करेंगे। ऐसे बहुत सारी लिंक मिलेगी, आप बहुत सारी लिंक्स भी चेक कर सकते हो, लेकिन जो पहली वाली लिंक है मनी कंट्रोल की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारा लंबा लिस्ट है, आप देख सकते हो, बहुत सारी कंपनियां हैं इसमें। तो इसमें आपको करना क्या है, देखो आप जैसे ही वो लिंक पे क्लिक करोगे, ऐसा एक लिंक ओपन हो जाएगा, एक विंडो ओपन हो जाएगा, और भी नीचे लिस्ट है पर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है इसमें। लेकिन एक रिस्क है, सारी की सारी कंपनियां जो हाई डिविडेंड देती है वो अच्छी होगी ये कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है। आपको और भी क्राइटेरियाज को चेक करना चाहिए। अब यहाँ पे जो पहला विंडोज ओपन हो जाएगा उसमें आप देख सकते हो कि ये जो कंपनियों के नाम है, ये नाम कैसे मेंशन किए हैं। जो सबसे ज्यादा डिविडेंड पे कर रही है, सबसे ज्यादा डिविडेंड पे कर रही है, वो कंपनी का नाम सबसे ऊपर रहेगा। उससे थोड़ा कम डिविडेंड पे कर रही है उसका नाम नीचे रहेगा, थोड़ा और कम पे कर रही है उसका नाम नीचे रहेगा। तो सिक्वेंशियली ये मेंशन किया हुआ है, तो सबसे ज्यादा से लेके सबसे कम तक। तो लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखना कि ज्यादा डिविडेंड पे करने वाली कंपनियां अच्छी है ये श्योर नहीं है, आपको और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज को चेक करना पड़ेगा। ये तो जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं। सो एक मजेस्को कंपनी है, इन्होंने 1015.64% का डिविडेंड इल्ड दिया था। अब ये डिविडेंड इल्ड क्या होता है, यानी मार्केट प्राइस के ऊपर आपको इतना परसेंट डिविडेंड मिलेगा। यानी आप सोच सकते हो जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसका भी आपको 1000 गुना ज्यादा मिल सकता है। काफी इंटरेस्टिंग है, बट ये श्योर नहीं है कि कंपनी अच्छी है नहीं है। सो
डिविडेंड डिक्लेरेशन, ये रहा डिविडेंड डिक्लेयर करना, यानी कंपनी फेस वैल्यू पे जो डिक्लेयर करती है, ये परसेंटेज यहाँ पे लिखा है, लेटेस्ट परसेंटेज, फेस वैल्यू पे डिविडेंड डिक्लेयर करना, फेस वैल्यू पे डिविडेंड डिक्लेयर करना। एंड डिविडेंड यील्ड क्या होता है, आप मार्केट प्राइस पे उसको परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो, मार्केट प्राइस पे, यानी एक समझ लो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही हो गया आपका। सो 35.38% क्लैरियंट केमिकल का है। सो काफी इंटरेस्टिंग है, 35.38% आपको कौन सी कंपनी देगी। अगर आप इतने पैसे बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 6 to 7% मिलते हैं, और अगर आप इतने ही पैसे क्लैरियंट केमिकल में डाल दोगे तो आपको 35.38% का डिविडेंड मिलेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया। लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि कंपनी क्या पास्ट ईयर में भी इतने ही परसेंटेज डिविडेंड देती थी। अगर कंसिस्टेंटली कंपनी 30%, 32%, 35% ऐसे डिविडेंड दे रही है ईयर बाय ईयर, तो आप बोल सकते हो क्लेरेंट केमिकल में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही बेस्ट होगा। और अगर ऐसा है कि कंपनी ने कोई ये पर्टिकुलर ईयर में ही इतना परसेंट डिविडेंड दिया है, बाकी पिछले सालों में 5%, 6% दिया करती थी, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा ये शेयर्स के बारे में। सो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो। बीपीसीएल है, काफी अच्छी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना आप बोल सकते हैं कि जायज़ होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, डूबने का चांस बहुत कम होता है और कंसिस्टेंटली देती है कंपनी डिविडेंड। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, कंसिस्टेंटली डिविडेंड देना। सो ये जो मजास्को कंपनी है, इन्होंने 1015% का डिविडेंड दिया। क्या ये कंसिस्टेंटली एवरी ईयर दे रही है? अगर दे रही है तो डेफिनेटली हम तो आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर देंगे, पर ऐसा नहीं है। आप इनका पिछला रिकॉर्ड चेक करोगे तो कंपनी ने लास्ट ईयर्स में ऐसे कोई भी डिविडेंड नहीं दिया था, बट सडनली कंपनी ने ऐसे डिविडेंड दिया था, कुछ पर्टिकुलर रीजन हो गए। सो बी केयरफुल। आपको चेक कैसे करना है कि भाई डिविडेंड दिया तो है, ये साल का डिविडेंड अच्छा है, काफी अच्छा है, आप देख सकते हो बैंक के एफडी से तो काफी अच्छा रिटर्न है यहाँ पे, ठीक है। बट ये भी चेक करना है कि आप पिछले सालों में कंपनी ने कंसिस्टेंटली डिविडेंड दिया है, ये बहुत ही बेस्ट बढ़िया होगा। अब आ जाते हैं आगे कि भाई सर कौन सी कंपनी परचेज करनी चाहिए आज के हाई टाइम ऑल टाइम हाई मार्केट में। क्या ज्यादा डिविडेंड देती है वो कंपनी, या मॉडरेट डिविडेंड देती है वो कंपनी, या फिर कोई जो कम डिविडेंड देती है वो कंपनी। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो डिविडेंड का। अगर कंपनी आपको जितना कंपनी ने कमाया उतना पूरा का पूरा डिविडेंड दे दिया, तो कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है। कंपनी ने पूरा कमाया और आपको पूरा का पूरा दे दिया, तो कंपनी के पास कुछ बचेगा नहीं, तो कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अगर कंपनी ने अर्निंग किया है और आपको डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी ने अपने पास रखा है, तो कंपनी ग्रोथ करेगी। एग्जांपल देता हूं, एवेन्यू मार्ट यानी डीमार्ट का। डीमार्ट कंपनी तो सबको पता ही है। डीमार्ट के बारे में, डीमार्ट आज तक एक भी डिविडेंड नहीं दिया, या डिविडेंड का शायद ही कभी दिया होगा तो बहुत ही कम दिया है डिविडेंड। ये पिछले सालों में तो कंपनी ने डिविडेंड दिया ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिया है। तो वो प्रॉफिट जो कमा रही है कंपनी, करती क्या है? क्या कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है? डेफिनेटली कमा रही है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। तो वो प्रॉफिट का कंपनी करती क्या है? वो प्रॉफिट का कंपनी करती है क्या? एक नया ब्रांच ओपन कर लेगी। आज हैदराबाद में ओपन किया, हैदराबाद में दूसरे एरिया में, हैदराबाद में तीसरे एरिया में, फिर गुजरात में ओपन किया, अहमदाबाद में, राजकोट में, सूरत में, मुंबई में, पुणे में, सतारा में, दिल्ली में ओपन किया। तो ऐसे-ऐसे करके अपने ब्रांच बढ़ाती जाती है, डिविडेंड नहीं देती है शेयर होल्डर्स को, क्योंकि अगर डिविडेंड दे दिया तो ब्रांच नहीं बढ़ा पाएगी। तो एक एग्जांपल है कि आपको क्या चाहिए, आपको डिविडेंड रेगुलरली मिलते जाना है वो कंपनी चाहिए, या कंपनी का मार्केट प्राइस, शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ते जाएगा वो चाहिए। सो ये दोनों ही आपको सोचना है, देन यू विल हैव टू टेक द डिसीजन ऑन दैट बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एंड यहाँ पे मेरे कुछ डिस्क्लेमर है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारी खुद की रिसर्च है, हमारा खुद का बेस है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है कोई भी कंपनीज में, तो अपना खुद का रिसर्च कीजिए, तभी ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। एंड कभी भी आपको कोई भी कितनी भी कंफर्म इन्फॉर्मेशन देता है, आप कभी भी अपनी प्रॉपर्टी बेच के या लोन लेके इन्वेस्टमेंट मत करना। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।